नक्शे पर मौजूद भारत, जिसका राजनीतिक नक्शा दिन पर दिन भगवामय होता जा रहा है। 2 से 303 सीटों का सफर तय करने वाली बीजेपी आज देश के 18 प्रदेशों में काबिज है। साल 2014 से लेकर अब तक का समय बीजेपी का गोल्डन पीरियड माना जा रहा है, क्योंकि बीते 8 सालों में पीएम मोदी के नेतृत्व में पार्टी का ग्राफ बढ़ता ही गया और देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का जनाधार शून्य होता गया। सिर्फ 4 से 5 राज्यों को छोड़ दिया जाए तो आज पूरे देश में मोदी की लहर छाई हुई है। ऐसे में क्या आने वाले 50 सालों में बीजेपी को हरा पाना नामुमकिन है? क्या दशकों तक बीजेपी कहीं जाने वाली नहीं है? ये सवाल इसलिए क्योंकि 2014 में बीजेपी की जीत की स्क्रिप्ट लिखने वाले पीके ने इस बात की भविष्यवाणी की है। हम उन्हीं प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं जिन्हें 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत का एक अहम फैक्टर माना गया था। लेकिन उसके बाद जैसे ही बीजेपी से उनका मोह भंग हुआ, 2015 के बिहार चुनाव में उन्होंने जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन को जिताकर अपनी रणनीतियों का लोहा मनवाया। इसके बाद तो मोदी लहर की काट के लिए इन्हें विपक्षी पार्टियों से न्योता मिलने लगा। एक के बाद एक तमाम राज्यों में इनकी रणनीतियों ने गैर बीजेपी दलों की जीत की स्क्रिप्ट लिखी। फिर चाहे आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी की जीत हो, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की जीत, तमिलनाडु में एमके स्टालिन की जीत हो या फिर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जीत के इसी सूत्रधार ने इशारों ही इशारों में पार्टी चाणक्य अमित शाह से मिलती जुलती ये भविष्यवाणी की है कि आने वाले 50 सालों तक बीजेपी को सत्ता से हटा पाना असंभव है। पीके की इस भविष्यवाणी में कितनी सच्चाई है और आने वाले 50 सालों में बीजेपी का भविष्य क्या कहता है, इसी को लेकर विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत अशोका जी की भविष्यवाणी क्या कहती है, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। जो हमारे राजनीति के रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी एक भविष्यवाणी की है अपने पॉलिटिकल एनालिसिस को लेकर कि आने वाले 50 सालों तक बीजेपी को कोई चुनौती नहीं दे पाएगा। लेकिन इधर ममता बनर्जी में विपक्ष को 24 का पीएम नज़र आ रहा है, दूसरी तरफ कांग्रेस भी है। हालांकि कांग्रेस की स्थिति कैसी है तो जग जाहिर है। क्या लगता है प्रशांत किशोर की इनकी इस भविष्यवाणी में आपको कितनी आगे की संभावना दिखती है इसके सच होने की? आने वाले 50 सालों तक बीजेपी को सत्ता से हिला पाना नामुमकिन है क्या? देखिए, आपके प्रशांत कुमार किशोर जी जो हैं वो डेटा एनालिस्ट हैं जी, उनके पास हर तरीके का डेटा है। लेकिन राजनीति में जो है एल्जेब्रिक मैथमेटिक्स काम नहीं करती। जिस तरीके से a+b+c जो है a+b+c ही होता है, इसमें एल्जेब्रिक मैथमेटिक्स काम नहीं करती। और जिस गणना पे वो चल रहे हैं, जैसे उन्होंने पास्ट में किया था, लेकिन वो तो कहीं सक्सेसफुल नहीं हुए, कई जगह पे सक्सेसफुल भी हुए हैं। लेकिन अभी जो उन्होंने आपका एक भविष्यवाणी की तरह जो प्रोजेक्शन दिया है कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए बीजेपी को अगले 50-60 साल तक कोई भी विपक्ष हिला नहीं सकता। तो कायदे से अगर आप देखा जाए, उनके इस वक्तव्य के बाद ज्ञानवापी जो है ये मुद्दा उठाया का मुद्दा जो आ गया, और मैंने जो भविष्यवाणी की है कि हिंदू राष्ट्र की फाउंडेशन वहीं से स्टार्ट होती है। क्योंकि वहाँ जो दृश्य है अगर वो वैसा ही रहा तो ये जो है आपसी गंगा यमुनी जो मिलाप है उसको कहीं पे डिस्टर्ब करेगा। और हमारे जो राजनेता है जिनको पॉलिटिकल माइलेज चाहिए, वो उसको मद्देनजर रख के वो उसको इतना खराब कर देंगे जी। कि बात जो है आपका वोट बैंक का ध्रुवीकरण होगा, डेफिनेटली होगा। और जिसका माइलेज जो है रूलिंग को होगा, डेफिनेटली रूलिंग को होगा। राम मंदिर का जो मसला
जिस तरीके से सुलझाया गया, उसी तर्ज पर ये वाला मसला भी जो है सुलझेगा, डेफिनेटली सुलझेगा। और ये जो आपने प्रशांत किशोर जी का जिक्र किया है, उन्होंने बहुत कुछ कैलकुलेट करके 50 सालों तक की भविष्यवाणी, 50-60 साल की भविष्यवाणी जो की है। लेकिन मैं 50-60 साल की तो भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ। मैंने तो आपको अभी 24 की भविष्यवाणी जो की है, आपने 1929 तक की भविष्यवाणी की है। 24 से 29 वाली पे अडिग हूँ। उससे आगे की जब हम गणना करेंगे तो आप बताएंगे। मेरे पास वो डेटा नहीं है जो प्रशांत किशोर जी के पास है। चलिए सर, हमसे बातचीत करने के लिए, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। साथियों, हमारे यहाँ कहा जाता है, शुद्ध बुद्धि और मानवीय संस्कार अपने साथ साथ दूसरों का भी कल्याण करते हैं। अगर बुद्धि शुद्ध है तो कुछ भी असंभव नहीं, कुछ भी अप्राप्य नहीं। इसलिए स्वामीनारायण संप्रदाय के संत संस्कार अभ्युदय कार्यक्रमों के जरिए स्वनिर्माण, चरित्र निर्माण, इसका इतना बड़ा अनुष्ठान चला रहे हैं। हमारे लिए संस्कार का अर्थ है शिक्षा, सेवा और संवेदनशीलता। हमारे लिए संस्कार का अर्थ है समर्पण, संकल्प और सामर्थ्य। हम अपना उत्थान करें, लेकिन हमारा उत्थान दूसरों के कल्याण का भी माध्यम बने। हम सफलता के शिखरों को छुएं, लेकिन हमारी सफलता सबकी सेवा का भी जरिया बने। यही भगवान स्वामीनारायण की शिक्षाओं का सार है और यही भारत का सहज स्वभाव भी है।